नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 1 से 4 तक को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 5 से 8 तक को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 5। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो क्या कह रहा है प्रश्न कि आपके पास क्या है, एक त्रिपाल है जो हमारा 3 मीटर चौड़ा है और इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और इस त्रिपाल से हम क्या बना रहे हैं, एक शंकु के आकार का हम बना रहे हैं तंबू। क्या बना रहे हैं, शंकु के आकार का तंबू बना रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि इसकी ऊंचाई 8 मीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। तो क्या कह रहा है, दोबारा सुनिए, आपको त्रिपाल से तंबू बनाना है। तो आप बताओ, जो त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा वही हमारा शंकु का क्षेत्रफल होगा। और कौन सा क्षेत्रफल होगा, देखो जो नीचे का हिस्सा है वो इसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिपाल का क्षेत्रफल हमारा बराबर होगा शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। और यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो मतलब इसमें 20 सेंटीमीटर त्रिपाल और लगेगा। तो हमसे त्रिपाल की लंबाई को पूछ रहा है। तो देखिए किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो माना त्रिपाल की लंबाई कितनी मानी है हमने, x मीटर है। क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास x मीटर। तो इसे आप लिख लीजिए कि माना त्रिपाल की लंबाई हमारे पास कितनी है, x मीटर है। ठीक है, ये हो गई आपके पास x मीटर। और त्रिपाल की चौड़ाई है 3 मीटर। त्रिपाल की चौड़ाई ये है हमारे पास 3 मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें त्रिपाल से शंकु के आकार का तंबू बनाना है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो शंकु है उसकी ऊंचाई 8 मीटर है और हमारे पास उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। तो शंकु के आकार के तंबू, और क्या क्या दिया हुआ है, इस तंबू की ऊंचाई h बराबर हमें कितनी दी गई है, ये ऊंचाई हमें दी गई है बच्चों 8 मीटर। और इसका जो व्यास है उसके आधार की त्रिज्या क्या दिया गया है, इसके आधार की त्रिज्या हमें दी गई है, कितनी दी गई है, देखिए आधार की त्रिज्या है 6 मीटर। तो आधार की त्रिज्या है हमारे पास 6 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा वही हमारा क्या होगा, तंबू का। और तंबू कैसा है, शंकु के आकार का है। तो ये तंबू के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं, तो प्रश्नानुसार हम क्या कह सकते हैं कि त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा हमारे किसका, तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। अब आप देखो, त्रिपाल में आपको चौड़ाई दी गई है और लंबाई पूछ रहा है। मतलब त्रिपाल आपका एक आयतानुमा कार है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल में हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, x गुणा 3। ये हो गया हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। और तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तंबू है शंकु के आकार का,
तो ये हो जाएगा पाई आर एल। तो यहां हम कह सकते हैं 3x बराबर पाई आर एल। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमारे पास इसमें r का मान तो है लेकिन l का मान नहीं है। l होती है शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो हम यहां पर l का मान ज्ञात करेंगे। तो हम कह सकते हैं शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई, और ये कितनी हो जाएगी? ये l बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। तो देखिए r कितना है? r हमारे पास है यहां पर आधार की त्रिज्या r बराबर 6 मीटर यानी कि 6 का वर्ग, और जो ऊंचाई है h वो है हमारे पास 8 मीटर, तो 8 का वर्ग। यहां से ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 64, तो कितना आ जाएगा? यहां से हमारे पास रूट के अंदर 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास L बराबर 10 मीटर। कितना आ गया? L बराबर हमारे पास 10 मीटर आ गया। अब इस L का मान समीकरण 1 में रखने पर, L का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। कितना हो जाएगा? समीकरण 1 है 3x बराबर पाई आर एल, तो 3x बराबर पाई आर और l का मान है 10, तो यहां से हो जाएगा 3x बराबर। अब हम पाई का मान कितना लेंगे? क्या हमारे पास पाई का मान दिया गया है? पाई बराबर 3.14 दिया गया है। तो यहां से हमने ले लिया पाई बराबर कितना? 3.14, और r हमारे पास कितना है? r है हमारे पास 6 गुणा 10। तो यहां से हमारे पास x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर में 3.14 गुणा 6 गुणा 10 बटा 3, 3 दूनी 6, तो यहां से x बराबर 3.14 गुणा 10 गुणा 2, तो x बराबर आ गया 31.4 गुणा 2। तो x का मान कितना आ गया? 31.4 गुणा 2 करना है, मतलब कि ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 62.8। और हम किस में ले रहे थे x को? हमने लिया था मीटर में, तो ये हो जाएगा x बराबर 62.8 मीटर, और x था हमारा त्रिपाल की लंबाई। क्या माना था? देखो हमने x बराबर त्रिपाल की लंबाई, तो हम कह सकते हैं कि अतः त्रिपाल की लंबाई कितनी आ जाएगी? त्रिपाल की लंबाई बराबर में होगी 62.8 मीटर होगी। ये हो गई आपके त्रिपाल की लंबाई। क्या कुछ और बोला गया है इसने? देखो क्या कह रहा है ये कुछ और प्रश्न में। तो ये कह रहा है कि आपके पास त्रिपाल की लंबाई तो आ गई है, लेकिन इसने कहा है यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। कितना लगेगा? 20 सेंटीमीटर क्या लगेगा? त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। मतलब यहां से हमारे पास जो लंबाई आई है उसमें हमें 20 सेंटीमीटर और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा त्रिपाल भी लगा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें 20 सेंटीमीटर को वहां पर जोड़ना पड़ेगा। अब लंबाई हमारी मीटर में है, यह है सेंटीमीटर में, तो इसे हम बदलेंगे मीटर में। तो किस प्रकार करेंगे? देखो यहां पर हो गया हमारा ये 62.8, लेकिन त्रिपाल में क्या कर रहे हैं हम? 20 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहे हैं हम इसमें कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, लेकिन 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लग रहा है। तो लेकिन त्रिपाल 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लग रहा है, और सिलाई व कटाई में तो क्या हो जाएगा?
इसका मतलब ये आपका 20 सेंटीमीटर को हमें इसमें जोड़ना होगा। तो अतः तिरपाल की लंबाई कितनी आ जाएगी? अब हमारी तिरपाल की जो लंबाई है वो आ जाएगी 62.8 और प्लस में देखो ये 20 सेंटीमीटर है, हमें बदलेंगे इसको मीटर में, तो ये हमारा हो जाएगा 0.2। तो यहां से कितना हो जाएगा? 62.8 और 0.2, ये हमारा मिलके हो जाएगा 63। तो ये हो जाएगा 63 मीटर इसका आंसर। कितनी हो गई तिरपाल की लंबाई? ये हो गई हमारी 63 मीटर। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? एक बार दोबारा देख लीजिए। देखो करा क्या है हमने, हमें बोला गया है कि तिरपाल का, हमारे पास तिरपाल है, इससे हम एक शंकु के आकार का तंबू बना रहे हैं। तो तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमने क्या किया कि तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल में लंबाई चौड़ाई दोनों दी गई हैं, तो ये क्षेत्रफल में आ गया आयतानुमाकार। तो यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, यहां पाई आर एल हो गया। एल का मान हमने यहां से निकाल लिया, उसके बाद में इसमें रख दिया। यहां से एक्स का मान हमारे पास कितना आ गया? 62.8 मीटर। लेकिन हमें अतिरिक्त क्या करना है? 20 सेंटीमीटर तिरपाल को और लगाना है। तो इसलिए हमने 62.8 में 0.2 जोड़ दिया। तो हमारा आंसर आ गया 63 मीटर। ठीक है बच्चों, तो तिरपाल की लंबाई हो गई 63 मीटर। सभी को समझ में आया किस प्रकार से किया है? अब हम करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6 है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर हैं। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास क्या है? आधार का व्यास है, मतलब हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, और तिर्यक ऊंचाई एल दी गई है। तो हमें क्या करना है? हमें 100 मीटर स्क्वायर के लिए दिया गया है कि 210 रुपए लगेंगे। तो टोटल सफेदी कराने का खर्चा कितना आएगा? हम निकालेंगे पहले इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और वहां से इसे हल कर देंगे। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है? तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दी गई है 25 मीटर एल बराबर, और व्यास यदि हमारे पास 14 है तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास आर बराबर में 14/2 मतलब 7 मीटर की। ठीक है यहां तक। और हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बराबर में पाई आर एल हो जाएगा। पाई का मान नहीं दिया गया है, इसलिए हम लेंगे यहां पर 22/7। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? हम लिख सकते हैं पाई का मान तो 22/7 और गुणा में हमारा, देखो आर कितना है? 7 है, और गुणा में एल का मान हमें नहीं दिया गया है क्या? देखो एल भी दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई आपके पास है 25 मीटर, तो एल का मान भी आपको 25 मीटर दिया गया है। तो यहां से देखो 7 से 7 कट जाएगा, ये यहां पर 22 गुणा 25 हो जाएगा। 25 दूना 50, हासिल 5, 25 दू 50 और 5 55। तो ये आ गया आपका 550 मीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आप कह रहा है कि इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर। तो यदि 100 मीटर स्क्वायर प्रति के दर से कराने पर 210 रुपए लगते हैं, तो बताओ 1 मीटर स्क्वायर कराने पर कितने रुपए लगेंगे? 210/100 रुपए। और हमें कराना है 550 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यदि 100 मीटर स्क्वायर क्या है? 100 मीटर स्क्वायर की दर से
की दर से 100 मीटर स्क्वायर क्या कह रहा है 100 हाँ कि पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से। तो 100 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी कराने का खर्चा है 210 रुपए। क्या लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर 100 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी कराने का खर्चा, सफेदी कराने का व्यय बराबर है 210 रुपए। कितना है 210 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 बटा 100। भाई जब 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपए है तो 1 मीटर स्क्वायर का 210 बटे 100 हो गया। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 550 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ये हमारा 210 बटे 100 गुणा 550। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं बराबर 210 बटे 100 गुणा 550। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहां आ गया हमारा 21 गुणा 55। तो कर लीजिए, देखो 21 गुणा 55 करेंगे तो 5 5 दूनी 10, 105, 5 5 1155। कितना आ गया, ये हमारा 1155 रुपए आ गया। तो ये हो गया 1155 रुपए। तो हम कह सकते हैं अतः क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा गया था कि सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए इसकी वक्र पृष्ठ पर। तो अतः शंकु के वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय क्या हो गया कि इसको ढंग से लिख लीजिए 1155। तो अतः शंकु के वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय कितना होगा, रुपए 1155 होगा। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितना सरल था। आपको क्या कराना है, शंकु के वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमने शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर उसके बाद हमें बता रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर, क्या बता रखा है 100 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय 210 रुपए है। तो 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय हो जाएगा 210 बटा 100। और इसी प्रकार हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ का वो 550 मीटर स्क्वायर है। तो इस पर सफेदी कराने का व्यय हमने इसको गुणा कर दिया और 1155 रुपए हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार ये प्रश्न हमने हल किया है। अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न 7 है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जोकर की टोपी आपके शंकु के आकार की है, बिल्कुल सही बात है, शंकु के आकार की है। आपको शंकु की त्रिज्या दी गई है और इसकी ऊंचाई h दी गई है और आपसे कह रहा है कि 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, एक टोपी बनाने के लिए पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, हमें बनानी है शंकु के आकार की टोपी, ये तो क्या हम इसमें नीचे का हिस्सा यूज करेंगे? देखो, यदि आप गत्ते से शंकु के आकार की टोपी बना रहे हो तो नीचे वाले हिस्से में गत्ता नहीं लगेगा, सिर्फ उसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा। इसलिए हम निकालेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए इसे हम कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हमारे पास है शंकु का आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये हमारे पास है r बराबर 7
और कितनी है सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें इसकी ऊंचाई दी गई है, ये कितनी दी गई है h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इसकी त्रियक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपकी ये ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई आपको 24 दी गई है, त्रिज्या आपको 7 दी गई है। तो यहां से हम निकालेंगे शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई। और ये कितनी आ जाएगी, शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो R का मान कितना है, R है हमारे पास 7, तो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, सातु सातु गुणे 49 और 24 गुणा 24 करेंगे तो 24 गुणा 24, 24 चौके 96 और 48 और 9 57, 576। तो यहां आ गया 576। तो यहां पर L बराबर अंडर रूट के अंदर 49 प्लस 576 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 576 में जब 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से 86 96 6 16 26, तो कितना आ गया 625 आ गया। अंडर रूट के अंदर 625, तो L बराबर 25 25 625। तो हमारी जो त्रियक ऊंचाई है वो आ जाएगी L बराबर 25 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमने यहां पर त्रियक ऊंचाई ज्ञात कर ली, हम ज्ञात कर सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वो हमारे पास हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हमारे पास होता है पाई आर एल। अब बताओ क्या हमारे पास पाई का मान दिया गया है, नहीं दिया गया, तो हम यहां पर लगाएंगे 22/7। कितना लगाएंगे 22/7। आर का मान कितना दिया गया है, देखिए आर बराबर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, एल बराबर है 25 सेंटीमीटर, तो 7 25, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 25, तो ये कितना आ जाएगा 22 गुणा 25 करने पर हमारे पास आ जाएगा 25 दू 50 और ये 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को समझ में आया, दोबारा देख लीजिए क्या कर रहे थे हम यहां पर। हमारे पास क्या है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर है, हमने यहां से इसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात कर ली। फिर हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां से हमारे पास आ गया, ये कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सुनो, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक टोपी का है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सवाल ने हमसे क्या कहा है कि इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो एक टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना आया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यदि हमें 10 टोपियां बनानी हैं तो 10 से गुणा कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि एक टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल बराबर है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, इसको कर देंगे 10 से गुणा, यानी कि 550 को कर दिया हमने 10 से गुणा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं, अतः 10 टोपियां बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ गया सभी को, क्या होगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आया।
किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। एक बार चलो दोबारा देख लेते हैं। क्या बोला गया था? हमें बोला गया है कि भाई हमें बनाना है 10 टोपी और उसके लिए हमें आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमारे पास दिया गया है कि जोकर की टोपी शंकु के आकार की है। हमारे पास आर दिया गया है, एच दिया गया है, यहां से हमने एल निकाला, त्रियक ऊंचाई। फिर हमने शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया, क्योंकि गत्ता हम कहां पर लगाएंगे? इसके वक्र पृष्ठ पर लगाएंगे। तो यहां से हमारे पास एक टोपी बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। 10 टोपियां बनानी है तो 10 से गुणा कर दिया और हमारा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 8 है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमारी 1 मीटर है। गौर से देखो, ऊंचाई तो मीटर में दी गई है और जो आधार का व्यास है वो हमें सेंटीमीटर में दिया गया है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, क्या करवाना है? बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, मतलब हम इस्तेमाल करेंगे वक्र पृष्ठ को। तो और पेंट की दर दी गई है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक बात समझो, आपको एक चीज मीटर में थी, एक चीज सेंटीमीटर में थी, तो आपका सवाल होना चाहिए कि सर मीटर का यूज ले या फिर सेंटीमीटर का यूज ले। अब देखो, हमें यहां पर जो रुपए दिए गए हैं वो हमें मीटर में दिए गए हैं, प्रति मीटर की लागत दी गई है, इसलिए हम ये सब कुछ किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? आपको बताना है कि इन 50 खोखले शंकुओं को पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। तो यदि हम एक शंकु को पेंट कराने में लागत निकाल लें तो बाकी 50 से गुणा कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो किस प्रकार करेंगे? देखो, तो इसे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए कि आपके पास दिया गया है शंकु के आधार का व्यास, तो शंकु के आधार का व्यास, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी व्यास की आधी, मतलब 40 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। और इसे हम लेना चाह रहे हैं मीटर में, क्योंकि हमें जो रुपए दिए गए हैं वो मीटर के हिसाब से दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर। और हमारे पास दिया गया है ऊंचाई 1 मीटर, तो ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। तो पहले क्या निकाल लेते हैं? पहले हम निकालते हैं इसकी त्रियक ऊंचाई। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, r का मान है 0.2, तो 0.2 का वर्ग, और यहां पर है ये 1, तो 1 का वर्ग। यहां से ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 0.2 गुणा करेंगे 0.2, तो जब हम 0.2 को 0.2 से गुणा करते हैं तो 0.04 आता है। तो यहां आ जाएगा 0.04 प्लस 1, तो यहां से हमारा जो L है ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1.04, और अंडर रूट 1.04 का मान हमारे पास दिया गया है कितना? ये है हमारे पास 1.02। तो ये हो जाएगा हमारा L बराबर 1.02 मीटर, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, तो यहां पर हमारी त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई? L बराबर 1.02 मीटर आ गई है। अब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? ये हमारा होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले तो देखिए, क्या हमारे पास पाई का मान दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है 3.14। तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे 3.14 गुणा आर का मान कितना है? आर का मान है 0.2 मीटर, तो 0.2 और एल का मान है 1.02। क्लियर बात है? इनको कर लेते हैं हम यहां पर गुणा। तो देखिए कितना आएगा। सबसे पहले तो 3.14 का गुणा करते हैं 0.2 से, तो ये कितना आएगा? 3.14 का गुणा करना है 0.2 से, सिंपल 2 से गुणा करना है, 8 2 6 और दशमलव 3 संख्याओं के बाद है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.628। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बच्चों? 0.628 और इसका गुणा करना है 1.02 से। तो इन दोनों को गुणा कीजिए। इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा? तो गुणा कर लेते हैं। 0.628 का गुणा करेंगे 1.02 से। तो देखिए पहले 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12। फिर 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 और फिर 1 से करेंगे तो 6 2 8। तो 6 5 0 4 और 6 और दशमलव 3 और 2 5 संख्याओं के बाद है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.64056। कितना आ गया? ये हमारा हो गया 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब आप देखो सवाल ने क्या कह रखा है। सवाल ने हमें कहा है कि भाई हमारे पास है कि क्या करना है, हमें शंकुओं का बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है? 12 रुपए। तो हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उसको पेंट कराने के लिए क्या करेंगे? उसको 12 से गुणा कर देंगे। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? तो हम लिखेंगे कि एक शंकु को, तो पहले लिख सकते हैं हम, यदि 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ को पेंट कराने में कितने रुपए लग रहे हैं? इसको पेंट कराने में लग रहे हैं 12 रुपए। 12 रुपए लगते हैं तो बताओ कितना पृष्ठ है? ये हमारे पास है 0.64056। तो 0.64056 मीटर स्क्वायर पृष्ठ को पेंट कराने में व्यय कितना होगा? ये होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे 0.64056 को 12 से कर देंगे हम गुणा। कर लीजिए, 12 से गुणा करने पर कितना आता है? देखो ये आ जाएगा आपका 12 छिकी 72, 2 का हासिल लगी 7, 12 पंजे 60, 60 67, तो ये 67, फिर 12 चौके 48, 8 हासिल 4, फिर 12 छिकी 72, 4 76 और दशमलव कितने के बाद है? 5 के बाद, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा हमारा 7.68672। कितने रुपए आ गए हमारे? ये आ गए हमारे 7.68672 रुपए। तो हम कह सकते हैं कितने रुपए आ गए? इतने रुपए आ गए। और ये क्या आ रहा है हमारे पास कि एक शंकु को जब हमें पेंट कराना है तो उसका खर्चा है इतना, लेकिन हमें कराना है 50 शंकुओं को पेंट। तो हम लिख सकते हैं कि यदि, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो, चूंकि एक शंकु को पेंट कराने का खर्चा कितना है?
7.68672 रुपए है तो 50 शंकुओं को पेंट कराने का खर्चा, तो 50 शंकुओं को पेंट कराने का खर्चा कितना हो जाएगा? 50 शंकुओं को पेंट कराने का खर्चा हम बस क्या करेंगे, इसको 50 से गुणा कर देंगे। तो 7.68672 को गुणा कर देंगे हम 50 से, तो कितना हो जाएगा? देखो करते हैं गुणा, 5 से कर लेते हैं पहले, या फिर हम कह सकते हैं कि 76.867 का गुणा 5 के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 पंजू 35 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल 3, 8 पंज 40 और 3 43 हासिल 4, 6 पंजे 30 4 34 हासिल 3, 7 पांचू 35 35 और 3 38, और दशमलव कितने के बाद है? 3 के बाद में है। तो ये हमारा हो जाएगा 384.335 रुपए। तो कितना आया हमारे पास? तो अतः है 50 शंकुओं को पेंट कराने में कितना करेंगे? 50 शंकुओं को पेंट कराने में कितने रुपए खर्च होंगे? ये होंगे हमारे पास 384.335 रुपए खर्च होंगे। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? ठीक है, सभी को आ गया? एक बार इसे आप दोबारा देख लीजिए। क्या किया है हमने? देखो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आपको बोला गया है कि भाई आपको पेंट की दर दी गई है कि 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया। किस प्रकार किया? आपके पास r दिया है, h दिया है, पहले इसको मीटर में बदल लिया, यहां से हमने त्रियक ऊंचाई l निकाल ली, फिर हमने शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल सूत्र से ज्ञात कर लिया। फिर देखिए जैसे ही हमारे पास क्षेत्रफल ज्ञात हुआ, फिर हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ को पेंट कराने में 12 रुपए लगते हैं। तो इतना मीटर स्क्वायर पृष्ठ को पेंट कराने में इतने रुपए लग रहे हैं, और ये जो खर्चा आ रहा है ये एक शंकु का आ रहा है। तो 50 शंकुओं का कितना आएगा? हम कर देंगे 50 से गुणा, तो ये हमारा टोटल खर्चा आ गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? तो बच्चों इसी के साथ आपका ये भाग होता है यहां पर कंप्लीट, और हमने प्रश्नावली 11.1 को भी यहां पर समाप्त कर लिया है। अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।